हेलो, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। मैं हूं नताशा। कंट्रोवर्सी चल रही है और कंट्रोवर्सी पर वीडियो बनाना तो हमारा बनता है क्योंकि हमारा काम ही यही है यार। अभी आपको पता होगा सरिता जेठू और सचिन मनीषा की काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, जिसमें मेनली जो कैरेक्टर आ रहे हैं वो सचिन आ रहे हैं एक तरफ से और दूसरी तरफ से जेठू जी आ रहे हैं। अभी फिर से कुछ एलिगेशंस लगे हैं। दरअसल कुछ एलिगेशंस नहीं, कुछ रिप्लाई दिए गए हैं जेठी जी द्वारा सचिन को। उसके बाद सचिन ने भी कुछ रिप्लाई दिया है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जेठू जी ने धो दिया है इस बार तो धो दिया यार। हाँ, सच में। दरअसल सचिन ने ये कहा था अपनी एक पोस्ट के बीच में कि जो जेठू जी है, सरिता जी है, इन्होंने भरी बस में मेरी बेइज्जती की थी, ऐसा इन्होंने बोला था। अब जेठू जी ने रिप्लाई दिया है। जेठू जी ने कहा है कि अगर हमने आपकी भरी बस में बेइज्जती की थी, वो बस वाला इंसिडेंट तो लास्ट ईयर अक्टूबर में हुआ था। आपको बता दें ये लोग सभी घूमने के लिए गए थे, अक्टूबर या अगस्त उसमें लिखा हुआ है पोस्ट के अंदर। पोस्ट में साइड में डाल दूंगी आपको, आप उसको पढ़ लीजिएगा। मैं भी उसको रिपीट करूँ और आप लोग भी उसको पढ़ो तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी। मुझे बहुत तगड़े वाले ब्रीदिंग इशू हो रहे हैं तो इसलिए मुझे बार बार बीच में रोकना पड़ रहा है, सॉरी उसके लिए। तो हुआ ये कि वहाँ पर जब वो चीज़ें हुई थी, जेठू जी ने ये बोला है आपको उस वक्त वो चीज़ें, यानी लास्ट ईयर को वो चीज़ें जब इतनी बुरी लगी थी तो आप हमारे यहाँ फंक्शन में 14 से 17, 2 दिन फंक्शन था, 15 और 16 दिन तारीख को फंक्शन था, तो आप फिर हमारे यहाँ पर क्यों आए जब पहले से ही आपको वो चीज़ इतनी बुरी लगी थी, आपको नहीं आना चाहिए था। चलिए मान लीजिए आप भी गए क्योंकि आपके ऊपर लोगों का भी दबाव था, रिश्ते निभाने का दबाव था और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, उस वजह से आप आ गए। लेकिन फिर भी आप 14 तारीख को आए और 17 तारीख तक हमारे यहाँ पर रहे फंक्शन के दौरान। अगर हम इतने बुरे थे, हमारे अंदर इतना घमंड था, तो फिर आप हमारे यहाँ इतने दिन क्यों रुके? आप कुछ घंटों के लिए आते, आपके पास अपने वाहन था और आप चले जाते। तो ये सवाल उठाए हैं जेठू जी ने जो है सचिन के ऊपर, और ये सवाल जायज़ भी है। सेम चीज़ें मैंने भी पूछी थी कि अगर उनको इतनी चीज़ें बुरी लग रही थी तो वो चले क्यों नहीं गए। मैंने सचिन के सारे व्लॉग देखे, काफ़ी सारे व्लॉग उनमें डाले हुए हैं। और आपको मैं नोट एक चीज़ और बता दूं, ये जो गोद भराई वाला फंक्शन होता है मेनली वुमेन्स के लिए होता है, लेकिन सचिन के साथ उस वक्त मनीषा नहीं जा पाई थी, वो शायद ससुराल में थी या मायके में थी। सचिन अकेले गए हुए थे, उस फंक्शन के दौरान अकेले गए हुए थे और अकेले ही, मतलब औरतों के बीच में वो अकेले आदमी थे, और भी थे यानी सबके पार्टनर्स थे, पर वो अकेले गए थे, मनीषा वहाँ नहीं गई थी। पहला पॉइंट तो ये, अगर आपको वो इतने बुरे लग रहे थे, आपकी इंसल्ट वो उन्होंने पहले की थी, तो आप अकेले ही खुद ही चले गए अकेले बिना मनीषा के, वो पॉइंट उठता है। अगर आपको मनीषा को ये चीज़ बुरी लग रही थी और मनीषा इस वजह से नहीं गई थी, तो आपको भी मनीषा की इज्जत रखनी चाहिए थी, आपको भी नहीं जाना चाहिए था। चलिए, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा रिश्ते निभाते हैं या कुछ भी है तो आप चले गए, मान लिया वो चीज़ें हो गई, सब चीज़ हो गई, तो लास्ट वीडियो तक भी आप खुश लग रहे हैं, सब चीज़ें सही लग रही है, आपका मूड भी सही लग रहा है, आपसे अच्छे से बातें हो रही है, आपकी अच्छे से विदाई हो रही है, तब भी कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। अचानक से ही वहाँ से आने के बाद रिश्ता टूट जाता है, ऐसा क्यों? ठीक है, चलिए, तो ये सवाल उठाए हैं जेठू जी ने, जिसका रिप्लाई अभी देखते हैं सचिन ने दिया है या नहीं दिया है, वो हम चेक करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक चीज़ और पोस्ट की है जेठू जी ने। उन्होंने डाला है कि जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं, हमें घमंडी बोला जा रहा है, हमारे साथ देने वालों को गुलाम बोला जा रहा है। आपको बता दें, कल सचिन ने एक पोस्ट डाली थी जिसमें कहा था कि जो लोग आपकी इस चीज़ में आपका साथ दे रहे हैं वो आपके गुलाम हैं। यानी कि उस पोस्ट में जब उन्होंने कहा था कि हमारी मेहमान नवाजी, काफ़ी लोगों ने उनका साथ दिया था, तो उनको क्या बोला गया था कि वो आपके गुलाम है, उनको गुलामी पसंद है, मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकता। अब वहाँ पर इन्होंने साफ ये बोला है कि भाई हमने इस बारे में लोगों से पहले ही ये पूछ लिया था कि आप किसके साथ में हैं। जिन्होंने अपना पक्ष हमारी तरफ क्लियर करा, हम उनके साथ में रहे, उनका साथ हमें मिला। लेकिन जिन्होंने क्लियर नहीं किया, जो किसी भी तरफ बोल नहीं रहे हैं, हमने उनसे रिश्ता ख़त्म कर लिया या फिर उनसे मुंह फेर लिया या फिर कहे कि हमने उनसे बात ही नहीं कही। तो हमने तो किसी को नहीं कहा जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं, या फिर कुछ नहीं बोले, सही गलत कुछ नहीं बताया, हमने उनके लिए कुछ भी नहीं कहा।
लेकिन जो हमारा साथ दे रहे हैं आप उनको गुलाम कैसे बोल सकते हैं, ये सवाल उठाया है। और सवाल भी जायज़ है। यानी कि आपका कोई सपोर्ट करे तो आपके रिश्ते, आपके भाई बहन, आपके सपोर्टर तो आपके भाई बहन बन जाएंगे, लेकिन अगर उनका कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो गुलाम बन जाएगा। ये कौन सी मेंटलिटी है भाई? आपकी मेंटलिटी तो यही पता चलते हैं। वैसे मैं इस केस में किसी को जज नहीं कर रही हूँ कौन सही है कौन गलत है, लेकिन मैंने ये कंट्रोवर्सी जो चीज़ें जितनी समझ में आ रही है ना, उसमें ऐसे ही लग रहा है कि बातों को खींचा जा रहा है। अब जेठू जी ने ये भी क्लियर कर दिया है कि बात मेरी और मेरी पत्नी के मान सम्मान की आई है, हमने इतना कुछ किया उस चीज़ की आई है। और ये भी बात उन्होंने फंक्शन बहुत अच्छा किया था और वो सभी क्रिएटर के लिए काफ़ी कुछ करते हुए आ रहे हैं, दिखता है। नेहा के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया, वो सब दिखता है। भले ही अब उनको बुरा लगा हो और अनसब कर दिया हो, बाद में ये लोग देख लेंगे, बट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है। सृष्टि आयुष खुलकर सपोर्ट कर रही है सचिन को। उनकी जो वीडियोस हैं उनमें टोंट भी इस तरीके के मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरिता जेठू जी ने एक बार भी उनके लिए ना तो कुछ शब्द गलत बोले ना ही कुछ बोला। लेकिन सचिन के अनुसार जो इंसान इनका साथ देगा वो गुलाम है, बट जो सचिन का साथ देगा वो सही है। ये कहाँ की मेंटलिटी है? पीछे कोई किसी की कितनी बुराई कर रहा है, पीछे बोल रहा है, वो पब्लिक को नहीं पता। पब्लिक को पता है जो उनको दिखाई दे रहा है और पब्लिक उसके लिए बात करेगी। तो मिस्टर बीजी सचिन ने अभी एक पोस्ट डाला है जिसमें वो अपने आप को बार बार काफ़ी ज़्यादा बिजी दिखा रहे हैं, क्योंकि शायद वो इस चीज़ में बिजी है कि उनको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के यहाँ घर जाना है, वहाँ पे वीडियोस बनानी है और सब चीज़ें करनी है, इसलिए वो बिजी हैं। जहाँ तक आपको मैं व्यूज़ की बात बता दूँ कि क्या ये सब व्यूज़ का चक्कर है, हो सकता है, क्योंकि दोनों के ही व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रहे थे, सचिन मनीषा के भी। और उस वक्त जब व्यूज़ डाउन जा रहे थे, कंट्रोवर्सी के मतलब कंट्रोवर्सी नहीं थी, घूम रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं कंट्रोवर्सी करके या सास बहू की वीडियोस डाल के कभी भी व्यूज़ में गेन कर सकता हूँ। लेकिन अभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं जेठू जी से कि प्लीज़ आप इस पर एक पूरी वीडियो बनाइए कि क्या हुआ था उस दिन, जिससे कि हमें क्लियरेंस मिल जाए कि क्या हुआ है। अब यहाँ पे सचिन मनीषा की तरफ से एक पोस्ट आया है, हे भगवान मेरे पास समय की इतनी कमी क्यों दी, आप या तो अपना काम करूं या तो किसी के 2 पोस्ट का जवाब 4 पोस्ट में दूं। बेहतर है मैं अपना काम करूं, क्योंकि हमारी इस विवाद में उन लोगों को बीच में लाया जा रहा है जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। जो सरिता जी ने कहा कि मेरे घर की इज्जत उछालोगे तो मैं अब सबके घर की इज्जत उछालूंगी, और वो ऐसा कर भी रही है। इसलिए ये लास्ट पोस्ट है, अगर मर्दों की तरह लड़ना है तो न्यायपालिका आ जाना। ये पोस्ट खेलने का समय मेरे पास नहीं है। और आश्चर्य की बात यह है कि घर की इज्जत दुहाई देने वाले लोग कई महिलाओं की इज्जत स्वयं उछाल रहे हैं। वाह, मैं इस गंदगी का हिस्सा नहीं बनूंगा। जो बात करनी है फ़ोन कर लेना, कोर्ट बुला लेना, कर लेना गुनाह साबित। सचिन राज, ये सचिन ने पोस्ट किया है। तो सचिन जी फिलहाल अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं और चल भी रहे होंगे। सचिन जी के अनुसार सिर्फ सचिन जी के पास में काम है, बाकी तो सब ये लोग फालतू बैठे हैं। और देखिए, जहाँ तक महिला के किसी की इज्जत उछालने की बातें कुछ आती है, मेरे ख्याल तो सचिन ने अभी सरिता जी की इज्जत उछालेगी, भाई अपने घर बुला के बेइज्जती करती है, घमंड है, ये है वो है। जेठू जी की तरफ से ऐसे किसी की इज्जत उछालने की जो बातें हैं सोशल मीडिया पे तो एटलीस्ट नहीं आए। पीछे की बात हम नहीं करेंगे कि पीछे क्या बोला जा रहा है, लेकिन आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और मैं यही कहूँगी, कोई व्लॉगिंग में कैसा दिखता है वो सच नहीं हो सकता, क्योंकि व्लॉगिंग एक दिन की कुछ मिनटों की होती है, जो रियलिटी इन लोगों की होती है वो बिल्कुल अलग होती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।